अस्सलाम वालेकुम। यतीमी के दाग मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम तो कुर्रतुल ऐन है, मगर दर हकीकत ये नाम तक ही रहा। बाकी सच में मैं ना किसी की आंखों की ठंडक थी ना दिल का करार। हाँ, अलबत्ता और बहुत कुछ थी। किसी के दिल का बोझ तो किसी की आंख का कंकर। जिंदगी भर मैंने इतने खामोश आंसू बहाए, इतनी गालियाँ खाई थीं कि लगता था मेरा नाम कल मुही ज़्यादा बेहतर है। ये सब सोबतें सहते ज़िंदगी के कोई 5-10 साल नहीं बल्कि पूरे 24 साल गुजर गए थे। इन 24 सालों में अगर कुछ जीता ना था तो हारा भी ना था, क्योंकि मैं थी ही खाली दामन। दुश्मन बहुत थे, बदकिस्मती, इज्जत नफ्स, अना, सबसे बढ़कर मेरा अपना दिल जो कि बहुत हसास था। दिल के हसास होने की एक वजह यह भी थी कि आंख तो एक अच्छे खासे खाते पीते घराने में खोली थी, मगर नहुसत का ठप्पा तब लगा जब अभी 6 माह की थी कि माँ बाप हादसे में इस दुनिया से जाते रहे। भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई थी, ना कोई बहन ना भाई। खाला नानी तो अम्मा अब्बा के कुल करा के लशम पशम घर को वापस भागी। फूफो ने निगाहें चुरा ली। चचा के पास पहले से 2 बेटियां मौजूद थीं, सो कुर्राए फाल बहुत बचा कर भी ताया के नाम निकला। ताई ने अकेले में ताया के बहुत लत्ते लिए, बेभाव सुनाई, मोल तोल किस्मत के झोल। मगर मरता क्या ना करता कि मुझसे दाग इस खतरे की घंटी को रखना ही पड़ा। जिंदगी के खाते खोलूं तो बस इतनी सी खुशकिस्मती मिलती है कि माँ बाप की लाडली थी सो वो नाम अच्छा देगे। उसके बाद तो कोई कल मुही कहता तो कोई कम वक्त, या फिर शायद अल्लाह माफ़ी, अल्लाह बचाई वगैरह वगैरह। जिस उम्र में मैंने आटा गूंदना और चाय बनाना शुरू की, उस उम्र में अमूमन लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, पूरे मोहल्ले में भाग दौड़ करती फिरती हैं। मगर मेरा नसीब मुख्तलिफ था। ताया क्योंकि देहात में रहते थे, एक बहुत बड़ी हवेली थी तो बहुत ज़्यादा काम थे। जब मैंने पहली दफ़ा चाय बनाई, ताया को मुझ पे बड़ा तरस आया। अरे ओ परवीन, कुछ खौफे खुदा कर ले, तुझे रब दा वास्ता। ताया बेचारा बड़ा बेचारा सही बंदा था। खौफे खुदा से खुद तो कांपता था, मगर अपने खौफ से अपनी जनानी को कभी हिला नहीं सका। कांपना या लड़ना तो दूर की बात थी। लो, मैंने क्या किया है बच्ची से? बचपन से ही काम नहीं सीखेगी तो बड़े होकर लोगों ने मुझे ही बातें सुनानी है कि पराई लड़की समझा, तभी कुछ सिखाया नहीं। बचपन में मेरे दूध, दवाई और बेहद मामूली कपड़ों पर किया गया खर्च ताई ने बहुत जल्द वसूल करना शुरू कर दिया। मोहल्ले की कुछ औरतें घर आईं, मुझे बावर्ची खाने में काम करते देखा तो बाकायदा बातें सुनाती हुई वापस हुई, पर ताई को शर्म ना आई। लोगों का क्या है, ये तो इंसान को फूलों की सेज पर भी सुकून से नहीं सोने देते। वो बड़े आराम से हाथ झाड़ कर बात खत्म कर देती। लेकिन इतनी बड़ी हवेली, इतने काम, मेरी जान न छुटती। शुरू में ऐसा होता, कभी कभार हाथ जल जाता, हाथ पर गर्म घी के छींटे पड़ जाते तो सिसक कर रोती। ताया देख लेते, मरहम लगाते, पास बिठाकर प्यार करते, बड़ी देर तक फूंके मार मार के मेरा दिल बहलाते रहते। लेकिन कब तक? उनकी फूंकें मेरे जख्मों पर मरहम तो ताई के सुलगते दिल में शोले भड़काने का सा काम करने लगी। सब तमाशे करती है ताकि इससे काम ना करवाया जाए। मनहूस कहीं की। बात करते करते 2-4 थप्पड़ रसीद कर देना तो ताई के बाएं हाथ का काम था। और मैं क्या करती? मैं मजीद डर गई। फिर क्या था, अपने जख्म ताया से छुपाने लगी। ताई को तो पहले ही ना बताती थी, और फिर वक्त के साथ साथ इतनी माहिर हो गई कि अव्वल तो हाथ जलने ना देती, अगर जल जाता तो भी कच्चे आंवले को खुद ही हाथ से रगड़ कर फोड़ डालती। थोड़ी देर की जलन और फिर सब ठीक हो जाता। मेरी कोई सहेली ना थी कि जिससे मैं दुख सुख बांट सकती। ताई का सिर्फ एक ही बेटा वकास था, जो उम्र में मुझसे 6-7 साल बड़ा था। मैट्रिक तक उसने प्राइवेट तालीम हासिल की थी, और बस इतनी ही बहुत थी ताई के नज़दीक। कम से कम भी हिसाब लगाऊं तो 18 साल तक कोई अजीब एबनॉर्मल किस्म की तन्हाई थी और मैं थी। इसके बाद रूखी फीकी ज़िंदगी में मिठास का एक रोज़न
خود بخود کھلا۔ وہ سردیوں کا ایک عام سا دن تھا۔ میں نے حسب معمول بڑے سے صحن کی جھاڑو لگائی، دھوپ میں چارپائیاں بچھائیں، اور تائی جو اندر سردی کے مارے رضائی میں بھی ٹھٹھر رہی تھی اسے دھوپ میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ وقاص سے باتوں میں مگن تھی۔ دونوں اٹھ کر باہر آ گئے اور مالٹے چھیل کر کھانے لگے۔ جب پہلی دفعہ وقاص نے مجھے آواز دی، اینی آ جاؤ، تم بھی مالٹے کھا لو، موسم کا پھل نیا کر لو۔ بڑی مشکل سے تائی اور وقاص کے بار بار بلانے پہ میں ڈرتے جھجکتے باہر آئی۔ ایک کینو اٹھایا، ابھی ڈھنگ سے ہاتھوں میں سنبھال بھی نہ سکی تھی کہ گھبراہٹ کے مارے کینو ہاتھ سے لڑھکا۔ وقاص، تائی اور میں ایک ساتھ اٹھانے کو جھکے، سب کے سر آپس میں ٹکرائے۔ اف، زور کی چوٹ لگی تھی، میرے منہ سے بے اختیار سی نکلی تو وقاص نے ذرا کی ذرا نگاہوں میں ترس بھر کے مجھے دیکھا۔ میں زمین پہ بیٹھی تھی، وہ پلنگ پہ بیٹھ کر میری طرف جھکا ہوا تھا۔ وہیں وہ واردات پیش آئی جس نے میری نیندیں اجاڑ کر راتیں آباد کی۔ میری آنکھوں نے جو حسین خواب بننے شروع کیے وہ ہرگز بھی وقاص کی محبت کی وجہ سے نہ تھے، بلکہ عمر کا کچھ دور ہی ایسا تھا۔ وہ تو بہت اکھڑ، بد مزاج اور بد دماغ سا لڑکا تھا، مگر جانے کیسے میری تنہائی کے لمحات میں مجھے مہربان ہو کر ملنے لگا۔ جب میں تھکی ہاری بستر پر آ کر لیٹتی تو شرارت سے میرے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میں بے خود ہو کر دل ہی دل میں بند آنکھیں کیے مسکرائے جاتی۔ کبھی وہ محبت سے میرے بال سہلاتا تو کبھی نرمی اور ملائمت سے میری آنکھوں میں دیکھے جاتا۔ مگر یہ سب خواب تو میرے خواب نگر کے تھے، کسی کی حقیقی زندگی میں ان سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تب تک میں نہیں جانتی تھی کہ یتیم کو تو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں۔ میرے گالوں پہ آتی لالی کو تائی نے پہلے تو بہت غور سے بھانپا۔ میری آنکھیں بھی شاید زیادہ چمکنے لگی تھیں۔ کھانا پینا گھر میں اچھا تھا۔ پہلے پہل تو تائی نے میری آنکھوں کی چمک، گالوں کی گلابی کو اچھے کھانے پینے کا سبب سمجھا۔ تب سے فریج اور تمام الماریوں کو تالے لگ گئے۔ دودھ، جوس، پھل، خشک میوے گھر میں وافر مقدار میں ہوتے تھے، مگر مکینوں کے دل میں ضرور کسی شے کی کمی تھی، اور اس شے کا نام خدا ترسی تھا۔ کچھ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے نہیں دیکھے جاتے، وہ صرف خواب ہوتے ہیں، حقیقی زندگی نہیں۔ تائی چند مہینوں میں بھانپ چکی تھی کہ میری آنکھوں نے کچھ مختلف خواب ضرور دیکھ لیے ہیں۔ بھلا تائی کی گھاگ نظروں سے میں کیسے بچتی؟ وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اسی لیے شاید اب تائی مجھ پہ زیادہ نظر بھی رکھنے لگی تھی۔ جبھی ایک دن میں تمام کام ختم کر کے اوپر اپنے کمرے میں، جو کہ ویسے تو سٹور تھا، سب سے چھپ چھپا کر بیٹھی وقاص کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، من ہی من شرما رہی تھی۔ علم نہیں ہو سکا کب تائی میرے سر پہ آ گئی۔ آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ میں کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح گھبرا گئی۔ اس کے بعد تو اللہ دے بندہ لے آڑے ہاتھوں لیا مجھے، سخت پلاسٹک کی چپل سے میری خوب دھنائی کی، اور اس وقت تک مجھے نہ چھوڑا جب تک خود وقاص نے آ کر کمرے میں تائی کا ہاتھ نہ چھڑوایا، ورنہ عین ممکن تھا کہ بچپن سے مار کھا کھا کر پلنے والی قرۃ العین کو اتنی چوٹ نہ لگتی جتنی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتی تائی کو اتنی محنت کرتے کرتے غش ضرور آ جاتا۔ اس رات میں نے کھلی آنکھوں دیکھے گئے خوابوں کو خود اپنے آنسوؤں کے دریا میں بہا دیا۔ وقاص اور تایا کو بھی تائی کے ذریعے معاملے کی خبر مل گئی تھی، مگر نہ جانے انہوں نے کس طرح مطلع کیا تھا کہ بجائے اس کے وہ مجھے پوچھتے، دونوں ہی مزید بری طرح مجھے نظر انداز کرنے لگے۔ تائی کی جھڑکیوں اور پھٹکاروں میں اضافہ ہو چلا، اور میرے خواب جل بجھ کر مقبرے کی شکل اختیار کر گئے۔ حقارت بھری نظروں سے میں دن بھر گھائل ہوئے ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ 2 سال اور 3 مہینے بعد گھر کے آنگن میں وقاص کی نئی دلہن شہناز نے قدم رکھا۔ شادی کے کچھ عرصہ گزرا، نئی نویلی دلہن کے چونچلے اور نئی ساسو ماں کے چاؤ پورے ہونے لگے تو دلہن نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ پھر تو جیسے میرے لیے ایک نئی آزمائش آ گئی۔ جیسے شہناز کو یہ معلوم تھا کہ تائی اس کی ساس ہیں، اس پر روب رکھنے کا حق رکھتی ہیں، اسی طرح بات بے بات مجھ پہ روب جمانا شہناز کو اپنا حق لگنے لگا۔ نئی دلہن یعنی شہناز جیسے جیسے پرانی ہوتی گئی بالکل ہی جامے سے باہر آتی گئی، اور وہ کہتے ہیں نا، اللہ کچھ لوگوں کی رسی دراز کر دیتا ہے۔
बस यही हुआ शहनाज के मामले में भी। जिस दिन शहनाज का पैर भारी होने की खबर मिली, पूरे गांव बल्कि अड़ोस पड़ोस में भी इसकी गूंज सुनी गई। और वही ताई जिसे शहनाज ने अपनी दो धारी तलवार जैसी जुबान से नीचे लगा रखा था, वारी सदके जाने लगी। दिन रात बहू के चाव चौंचले करने लगी। शहनाज दिन ब दिन और भी चौड़ी होती गई। कभी कहती सर दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, तो कभी हाथों में। नाम नेहात कमजोरी के झूठे चक्रों ने शहनाज को अपने ही घर में तमाशा बना रखा था। अब तो ताई भी उसके ढकोसलों से घबराने लगी। लो, बाप जैसा बुजुर्ग घर में मौजूद है, मगर जो थोड़ी तमीज हो के दुपट्टा फैला कर ले कमबख्त यूं जिस्म निकाले फिरती है। हर गुजरते दिन के साथ शहनाज की ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी हालत भी अबतर होने लगी। पहले अंदर ही अंदर पकती रही, फिर फटती तो एकदम प्रेशर कुकर की मानिंद। ये अच्छा नहीं हुआ परवीन, किसी ने बहू के कान में फूंक दिया है कि कुर्रतुलैन का अपने वकास से। इससे आगे ताया नहीं बोले। अरे दफा दूर, भाड़ में जाए मेरी तरफ से ये मनहूस शहनाज। ताया ने चौंक कर ताई को देखा। जिंदगी में पहली बार ताई ने कुर्रतुलैन जैसा लहजा अपनी बहू के लिए इस्तेमाल किया था। एक तो दुनिया से अनोखा काम करने चली है बच्चा पैदा करने का, ऊपर से फजूल बात दिमाग में बिठा लेगी तो सबके साथ साथ अपना और अपने शोहर का भी दिमाग खराब करेगी। सिर्फ दिमाग खराब नहीं, उलट गया है उसका दिमाग। आज दोपहर में भी कुर्रतुलैन को अकेले देखा तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवास करती रही। अल्लाह हिदायत दे उसको भी और हम सबको भी। नीम तारीक कमरे में सिर्फ भड़कती आग की तपिश बाकी रहेगी और ताया के दिल में एक हिदायत याफ्ता सोच। काश परवीन, ये हिदायत तू जब मांग लेती जब तूने खुद कुर्रतुलैन का जीना हराम किया था। उस रात भी काले गहरे बादल आए हुए थे। सर्दियों की रात थी। मैं सारे घर का काम समेटकर अपने कमरे में ऊपर जा रही थी जब शहनाज ने मुझे पुकारा। अरे तुम अभी तक ऊपर अपने कमरे में नहीं गई? सुस्त रवि से चप्पल पहनते मेरे पाँव वहीं रुक गए। अच्छा चलो, अब जाने से पहले जरा अपने भाई को गर्म दूध दे जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने ठंडा सांस लिया, अपने गिर शॉल को मजीद लपेटा। शहनाज मुझसे इस लहजे में बात करे, ये वाकई चौंका देने वाली बात थी। दूध का गर्म गिलास लिए जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वकास एकदम चौंक उठा। अरे तुम अभी तक जाग रही हो, जाओ सो जाओ, उसने बेहद मामूली से अंदाज में कहा था। और बस उतनी ही देर को मैं वहां ठहरी थी जितनी देर में वकास ने दूध खत्म किया। गिलास पकड़ने को मैं आगे झुकी, ऐन उसी लम्हे पीछे से शहनाज ने कमर पर मौजूद दरवाज़ा धार से खोला। छोटे से कमरे में रखे गए बड़े सारे बेड और दरवाजे के दरमियान मामूली सा फासला होने की वजह से मैं सीधी जाकर वकास के ऊपर गिरी। हाय हाय, शहनाज ने यूं अपने लबों पे हाथ रखा जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा और घटिया और गैर मुतवक्के मंजर देख लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों ये सब? ये सुनकर मैं तो सहम कर एक तरफ होके खड़ी हो गई। तू क्या कर रही थी ये सब? मैंने क्या करना है, दूध ही तो देने आई थी। हाय और अब्बा, मैं लुट गई। हाय अम्मा, आके देख लो इस लड़की ने क्या गुल खिलाए। मैं तो सर से पैर तक थर थर कांपने लगी। एक लम्हे में एक हंगामा खड़ा हो गया। सब लोग वहां जमा हो गए। मैंने जिंदगी भर बहुत मार खाई थी, बड़े इल्जाम सहे थे। मुझे लगता था शायद मैं पत्थर की हो चुकी हूँ, मगर ऐसा बहुतान, इतना बड़ा इल्जाम, मेरा जब जवाब देने लगा। मैं चाहती थी कुछ कहूँ, आज अपनी जुबान खोलूं, मगर ताया, ताई और ना वकास, किसी ने मेरे दिफा में एक लफ्ज़ ना कहा। बकवास बंद कर शहनाज, नहीं तो अभी के अभी तेरा किस्सा ख़त्म कर दूंगा 3 लफ्ज़ बोल के। खबरदार जो अब एक आवाज़ भी निकली। कमरे में दंदनाती हुई शहनाज को बिल आखिर वकास ने धमकी दी। शहनाज किसी नागिन की तरह सांसों की जगह फुनकारे भरती, कभी वकास और कभी पीछे खड़ी मुझे देखती। ओ अल्लाह की बंदी, जरा सा खौफ खा ले, तुझे अपने शोहर की जरा भी परवाह नहीं? अपने दिल की जलन बुझाने के लिए किसी यतीम की चादर पलीत कर रही है। नदामत आमेज अंदाज में बोलता वो दोनों बाजुओं में अपने बेबस तमाशाई बने माँ बाप को समेट कर बाहर निकल गया। शहनाज ने भी आओ देखा न ताओ आतिशदान से सुलगती हुई लकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ी। आज मैं तेरे इस मनहूस चेहरे को ही जला दूंगी। उसकी हालत ऐसी न थी कि इतनी तेजी से चलकर मेरी तरफ आ सकती। लकड़ी तो उसने मेरे मुंह को लगा दी, लेकिन खुद अपने आप को ना संभाल सकी। इस बुरे तरीके से उसका पाँव फिसला और वो गिरी कि मैं, जो अपना गाल जल जाने के बायस चीख रही थी, मेरी चीखों पुकार पर भी उसकी चीखों पुकार हावी हो गई। ताई अम्मा,
मैं कमरे का दरवाज़ा धार से खोलकर अपने आधे चेहरे पे चादर का गोला बनाए अंदर दाखिल हुई। भरजाई की हालत ख़राब हो गई। आप जाएं, मैं दाई को बुलाती हूँ। रब खैर करेगा। दाई ने मेरी हालत देखी तो मेरे साथ छतरी लिए चल पड़ी। जैसे जैसे शहनाज की कराहें बढ़ती, मेरी दुआएं और बुलंद होती जाती। पूरी रात मैं एक लम्हे को चारपाई पे ना लेटी। अपने जलते हुए गाल को भी भूल चुकी थी। घर के तमाम अफराद ने यह मंजर देखा था। दुरो दीवार ने भी देखा था। फजर की अजानों के बाद दाई ने कमरे में छाई खामोशी को तोड़कर सबको आवाज दी, परवीन, अरियो परवीन। साथ ही किसी नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वकास फौरन अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताया भी खनखारता हुआ अपने कमरे से निकला, गोया सभी इस खुश ख्याल मंजर का इंतजार कर रहे थे। जब ताई भीगी आंखों और मुस्कुराते लबों से बच्चे को लेकर कमरे से बरामद हुई, वो मुबारक सलामत का शोर मचाती, लेकिन शोर तो मचा मगर मुबारक सलामत का नहीं, ताई के बैन का। ताया हड़बड़ा गए। वकास के हवास छूटे तो मेरे हाथों से जायनमाज गिर गया। शहनाज के कुलों के दिन एक औरत ताई से पूछने लगी, अरे ये तेरी भतीजी को क्या हुआ? ओह, ये ताई को जिंदगी में मैंने पहली बार घबराते देखा। तभी उनकी मदद को आन पहुंची। बस ताया का हुक्का सुलगाते कुछ राख खान गिरी थी। ये राख का जला नहीं लगता। अल्फाज तो कुछ और थे, मगर मफहूम यही था कि उन्हें मेरी बात पर रत्ती बराबर यकीन नहीं आया। दरअसल यही औरत पिछले हफ्ते कुछ लोगों को लाई थी मुझे दिखाने के लिए। पसंद कर गए थे, बात आगे बढ़ी थी। तभी याद आने पर ताई ने कहा, वो जिन लोगों का तूने कहा था ना कि वो इसे पसंद कर गए हैं, उन्हें कहला दे, ज़रा ठहर जाएं। घर में अभी अभी तो फौतगी हुई है, वो अब कहाँ आएंगे? औरत भी कुछ ज़्यादा ही मुँह फट थी या सच्ची? ताई ने घबरा कर देखा, लेकिन मैं वहाँ से उठ चुकी थी। चंद दिन घर में सोग रहा, फिर जिंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी। आज मरे कल दूसरा दिन, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन ये था कि नन्ही इनाया की किलकारियों ने ज़्यादा दिन किसी की आंखें नम नहीं रहने दी। यूं भी बेटी चली जाए तो मेके वाले याद करके रोते हैं, बहू मर जाए तो शोहर को दूसरी की फिक्र सताने लगती है। घर के कामकाज तो पहले भी मैं ही करती थी, अब इनाया की जिम्मेदारी भी मैंने हंसकर संभाल ली। शहनाज की अचानक मौत ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे चेहरे के जख्म की तरफ किसी का ध्यान न गया। अब चेहरे का जख्म गहरा हो गया था, जिसकी सबको परवाह थी सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे जिस्म और रूह पर तो इससे भी ज़्यादा गहरे जख्म थे। नतीजतन जख्म बिगड़ गया, गहरा हो गया, चेहरा भयानक लगने लगा। अब यूं था कि जब मैं मुस्कुराकर बच्ची को प्यार करती तो सब खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखते और निगाहें चुरा लेते। हक कहा परवीन, बहुत बुरा कर गई शहनाज। मैं उस वक्त बरामदे में बैठी सिलाई मशीन पर इनाया के कपड़े सी रही थी, जब ताया की दर्द में डूबी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, कहते तो सही हो तुम, मुझे तो बस इसका घर बसाने की फिक्र लग गई है। कौन आएगा अब इसे ब्याहने? इस जले हुए मुंह के साथ पहले ही गंदमी रंग था, अब तो ऐसे लगता है एक तरफ से जैसे पूरा कपड़ा ही फट गया है, सारा मुंह अंदर से नजर आता है। लोग सौ बातें करते हैं कि शायद मैंने जला दिया। उसी वक्त वकास घर में दाखिल हुआ। ताई की आवाज़ सुनकर उसने भी मेरे चेहरे को नज़र भर के देखा। मेरा चेहरा अब मामूल से ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई देता था। उसने नज़रें झुका ली। अब तो कोई पूछेगा भी नहीं। इसके होते हुए वकास के लिए दूसरी बीवी की बात भी नहीं कर सकती, सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। ताई परवीन के अल्फाज में हमदर्दी से ज़्यादा पछतावा था। तभी वकास बहुत दो टोक अंदाज में बोला, इसके होते हुए मेरे लिए कोई दूसरी देखने की ज़रूरत ही क्या है अम्मा? हैं? अम्मा हक दक रह गई। क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है? ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। भलिए लोग के, वकास को भले दूसरी बीवी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी, लेकिन इसकी बेटी को कोई तुझ जैसी मिल गई ना तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा मेरी ऐनी का हुआ है। और जंग की तैयारी के लिए मोर्चा संभालती ताई ताया के इस ताने पे वहीं ढह गई। रही सही कसर वकास ने पूरी कर दी। अपनी बेटी को मैं ऐनी नहीं बनने दूंगा। ऐनी को कुरतुलैन बनने से बचाने के लिए मुझे कुरतुलैन को ही अपनाना होगा। मैं नहीं चाहता कि यतीमी के यही दाग कल को ऐनी की रूह और जिस्म को भी बदनुमा कर दें। ये कहकर वकास ने सामने चारपाई पर बैठी ऐनी को देखा, जो इनाया को प्यार से गुदगुदा रही थी। वो सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले अजीब लगने वाली ऐनी अब मुकम्मल तौर पे खूबसूरत लग रही है।
یہ کبھی مت سمجھنا اینی کہ تم سے شادی شہناز کے گناہ کا کفارہ ہے، جسے میں نے زندگی بھر ادا کرتے رہنے کا سوچ کر تم سے شادی کی۔ عروسی جوڑے کا زرتار گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپانے سے قاصر تھا، لیکن وقاص کو اس کے چہرے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہ بدلہ ہے اس احسان کا جو عنایا کو تم نے اپنے سینے سے لگا کر مجھ پہ کیا۔ وہ واقعی احسان مند تھا۔ اینی کا سر اور جھک گیا۔ لیکن میں نے اس لیے تو اس سے محبت نہیں کی تھی۔ میں تو اس لمحے میں جھجک گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی، جس گھر میں جس شخص کے سامنے ساری زندگی میں نے جی اچھا کب اور کیسے جیسے الفاظ ادا کیے تھے، اس کے سامنے اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو کیا، بولو۔ وقاص بھی مجھے بولنے پر اکسانا چاہتا تھا۔ میں تو اسے صرف بچانا چاہتی تھی دوسری قرۃ العین بننے سے۔ وقاص چپ کا چپ رہ گیا۔ اتنی دبو اور بزدل لڑکی سے اس گہری بات کی اسے واقعی امید نہیں تھی۔ تمہارا بہت شکریہ قرۃ العین۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر میرے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ اس لیے تمہیں اپنایا ہے میں نے، کیونکہ یتیم کی یتیمی اس کے جسم اور روح پر جو زخم لگاتی ہے، ان کی جلن اور درد کو تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ایسا صرف تم ہی کر سکتی تھی۔ وقاص سادگی اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میرا دل شاد ہو گیا۔ قرۃ العین آج سچ مچ قرۃ العین بن گئی۔ میری آنکھوں میں اب محبت کی چمک اور اعتبار آ گیا۔ اعتبار اور محبت کا جو روشن ستارہ وقاص نے مجھے تھمایا تھا، میں نے اسے پکڑ کر اپنی مانگ میں سجا لیا تھا۔ محبت اور اعتبار کے اس ستارے کی چمک نے میری روح اور جسم پر لگے یتیمی کے تمام داغوں کو اپنی چمک سے مدھم کر دیا تھا۔